उन सत्संगों आदि में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। वहाँ तो बाप ही नहीं होता, गुरु होता है। वर्षा तो बाप से मिलता है। तो मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है। जब तक आत्मा भ्रकुटी में है, इन आंखों से रोशनी निकलती है, और आत्मा भ्रकुटी में से चली जाती है, आंखें जैसे बटन हो जाती है। तो तुम हो ज्योति बिंदु आत्मा, जिसकी निशानी तुम बिंदी या टीका मस्तक में लगाते हो। बहुत सत्संग वाले इन बातों को नहीं जानते। ये बिंदी या टीका किस बात की निशानी है? बाप आकर अभी तुम बच्चों को बताते हैं, बच्चे ये बिंदी या टीका दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए लगाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने को अंदर से समझो कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा अजब सितारा चमक रहा है। मैं तुम ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा हूँ। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा ही होता है, हाथी का बाप हाथी जैसा ही होगा, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? वो भी तो बिंदु होगा ना। लेकिन वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। वो हमारा बाप है। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आगे पीछे के जन्म को भूल जाते हैं, इसलिए हम आपस में बच्चे बच्चे भाई भाई हैं। तो यहाँ बाप और वर्षे का, बाप और बच्चे का संबंध है, और यहाँ बच्चों को वर्षा मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, जो जैसी पढ़ाई पढ़ेगा, वो उतना वैसा पद पावेगा। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षे की बात नहीं होती। वो तो टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले। वर्षे की आस सिर्फ इस समय तुम बच्चों को लगाए बैठना है। बरोबर बाबा परम धाम से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? परम धाम से आया हुआ है। उसके लिए गायन है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर वो ऊंचे स्थान पर बैठता होगा। आज तो गुरुओं ने सत्संगों में सिखाया हुआ है, परमात्मा सर्वव्यापी है। अब जब परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, तो वो तो पांव के नीचे की मिट्टी में भी आ गया, कण कण में समाया गया। तो बुद्धि भटकेगी या एक जगह स्थिर होगी? बुद्धि भटकती रहती। अभी परमात्मा बाप बताते हैं, बच्चे मैं इस पाप की दुनिया में व्यापक नहीं हूँ, मैं तो पाप और पुण्य की दुनिया से भी परे पार लोक का रहने वाला हूँ। जैसे गीता में भी बताया है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। न वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्रमा का प्रकाश पहुँचता है, और न अग्नि की रोशनी वहाँ है। मैं ऐसे धाम का रहने वाला हूँ, तद्धामा परमम मम। कैसा धाम है? जहाँ जाकर के मनुष्यात्मा इस मृत्युलोक में वापस नहीं आती, इस कलयुगी दुनिया में वापस नहीं आएंगी, सीधी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जावेंगी। तो मैं परम धाम से आया हुआ हूँ, हमको फिर से अपना बेहद का सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए आया हुआ। ये बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा।
फिर भी समझते हैं बाबा के सन्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि जो सन्मुख बात सुनी जाती है उसमें दृष्टि का भी फोर्स होता है, वाचा का भी फोर्स होता है, वाइब्रेशन का भी फोर्स होता है। और वही बोली हुई बात जब हम टेप रिकॉर्ड से सुनते हैं अथवा टीवी में देखते हैं तो उसमें वाइब्रेशन का फोर्स, दृष्टि का फोर्स, वो वाचा का फोर्स उतना नहीं रहता। इसलिए बोला कि जब तक मैं सन्मुख ना हूं तब तक कोई को गति सदगति मिल नहीं सकती। तो परमात्मा बाप ज्योति बिंदु है, निराकार है, फिर भी कोई मनुष्य तन में आकर के हम बच्चों के सन्मुख होता है। वो सर्वशक्तिवान बाप है। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने में तीखे बन जाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ तो बच्चे डायरेक्ट सुनते हैं। समझते हैं बाबा हमको समझा रहे हैं। और कोई भी सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे कि परमात्मा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम वेद के बाप से वेद का वर्षा ले रहे हैं। ये भी तुम जानते हो हम इस सृष्टि का चक्कर काटने के लिए आए हैं और इस चक्कर को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाना आना करते ही रहे। यहाँ तो एक बार की बात है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए हैं वो सब पूरा होता है। उस मार्ग में वास्तव में कोई सार नहीं निकलता। अभी अल्पकाल सुख के लिए मनुष्य कितना माथा भटकाते हैं, कितने भटकते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है हमको अभी बाबा पढ़ाए रहा है, बाबा ही बुद्धि में याद रहेगा और अपनी गवाई हुई राजाई भी याद आवेगी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा करावेंगे, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। तो ये पुरुषार्थ करना होता है। क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? पहला पुरुषार्थ है बाप को याद करने का। दूसरा पुरुषार्थ है बाप से ज्ञान सुनने का। तीसरा पुरुषार्थ है जो सुना हुआ ज्ञान है वो दूसरों को सुनाने का। और चौथा पुरुषार्थ है जीवन में सुने हुए ज्ञान की धारणा करने का। ये 4 सब्जेक्ट है इस ईश्वरीय ज्ञान के।